अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए अफगानी सीख मलाई कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसकी जो वाइट ग्रेवी है ये बहुत ही मजेदार होती है। ये जो कबाब हम बना रहे हैं बहुत ही सिल्की और सॉफ्ट बनते हैं और ये इतनी जबरदस्त है कि आपकी फैमिली वाले प्लेटें तक चाट जाएंगे। और ये वाइट ग्रेवी हम किस तरह बनाएंगे और ये कबाब बगैर तले हुए हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अमेजिंग वाइट अफगानी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे चॉपर। अगर आपके पास चॉपर है तो ठीक है, नहीं है तो आप मिक्सी जार में भी ये चीजें ग्राइंड कर सकते हैं। तो हम लेंगे 5 से 7 हरी मिर्चें और 3 अदद हमने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं जो हमने रफली कटिंग कर लिए हैं और आधे हमने प्याज अलग से रख लिए हैं। ये आगे हम यूज करेंगे। अब हम अच्छी तरीके से इन तमाम चीजों को चॉप कर लेंगे। अगर आप अच्छे और टेस्टी कबाब बनाना चाहते हैं तो आप इन चीजों को अच्छे तरीके से चॉप कीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं हमने इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से चॉप कर लिए है। ये आप देख सकते हैं। ये आधा किलो हमने बीफ का कीमा लिए है जो हमने पानी अच्छे तरीके से इसमें से निचोड़ लिया है। आप पानी बिल्कुल ना छोड़िएगा। और साथ ही हम इसमें आधा किलो चिकन का कीमा भी ऐड कर देंगे। ये हम दोनों कीमों को मिक्स करके ये आज हम सीख कबाब बना रहे हैं। अब हम अच्छी तरह दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने दोनों कीमे डालने के बाद अच्छी तरह दोबारा से चॉप कर लिया है। अब हम एक बाउल में ये सारी चीजें निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बैंडिंग के लिए इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, हम इसमें बैंडिंग के लिए ऐड करेंगे भुने हुए चनों का आटा। ये हमने मिक्सी में डालकर अच्छी तरीके से ग्राइंड करके फाइन आटा बना लिया है। और अगर आपके पास ये चने का आटा नहीं है तो आप इसमें बैंडिंग के लिए भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक चाय का 1 चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर या सफेद मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच और 1 चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपके घर में छोटी मोटी दावत हो तो ये आप अफगानी सीख कबाब कढ़ाई बना ले। यकीन माने मेहमान बहुत ही खुशी खुशी और एंजॉय करके खाएंगे और सब आपसे पूछेंगे कि आपने कौन से रेस्टोरेंट से ये ऑर्डर किया है। आप देख सकते हैं काफी हद तक हमने इसको मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। कबाब्स का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इस तरह लोहे की एक स्टिक लेंगे और अगर आपके पास सीख स्टिक है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब हम इस तरह थोड़ा सा बैटर हाथ में लेंगे और अब हम इस तरीके से लंबाई में ये शेप बना लेंगे। कबाब्स की आप शेप कोई सी भी बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से ये कबाब बना लिया है, स्टिक के ऊपर लगा दिया है। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और इस तरह हल्का हल्का हम इसको सेक लेंगे। ये आज हम बगैर तले हुए कबाब बना रहे हैं। अगर आप ये स्टिक में लगाकर चूल्हे पर सेक कर नहीं बनाना चाहते तो आप कबाब्स को फ्राई भी कर सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करें। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। ये ऊपर से हल्का हल्का कलर आ जाता है। ये देखिए जबरदस्त सा ये हमारा कबाब एकदम सिक चुका है। इसी तरह हम बाकी के कबाब्स को भी बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने तमाम कबाब बना लिए हैं। ये आप इस स्टेज पर सेफ भी करके रख सकते हैं। जब भी आपने बनाने हो तो आप ग्रेवी बनाएं और ये कबाब बना लें। अब हम कढ़ाई के अंदर लेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल और अब हम ऐड करेंगे 3 अदद लौंग और 8 से 10 अदद हम काजू लेंगे। काजू की जगह आप बादाम भी ले सकते हैं। अब हम बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करेंगे और साथ ही हमने जो प्याज बचा लिए थे 2 अदद वो भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये कढ़ाई बनाने में हम बहुत ज्यादा मसालों का यूज नहीं करेंगे। चंद एक मसालों से ये अफगानी कढ़ाई बनकर तैयार हो जाती है। ये कम मसालों ही की वजह से बहुत ही टेस्टी बनती है, तो इसलिए हम बहुत ही मसालों का कम यूज करते हुए ये आज हम कढ़ाई बना रहे हैं। ये हम ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा ही सॉफ्ट करेंगे। अगर हम ब्राउन कर देंगे तो कलर खराब हो जाएगा, तो इसलिए हम प्याज को हल्का सा ही फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें भी डाल देंगे। हरी मिर्चों को भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हल्के से प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और हल्का सा ठंडा करेंगे और मिक्सी जार में हम डाल देंगे और मुकम्मल हम फाइन पेस्ट बना लेंगे।
अब हम अफगानी कढ़ाई बनाने के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने 4 से 5 चम्मच ऑयल लिया है और 1.5 चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि जो कच्चा टेस्ट आता है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मिक्सी में डालकर मसाला ग्राइंड किया था वो ऐड कर देंगे। और यहाँ हम मसाले की बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम बुनाई करेंगे। और अब हम इसमें वो मसाले ऐड करेंगे जो हम बहुत ज्यादा नहीं डाल रहे, चंद एक मसाले का इस्तेमाल करते हुए ये आज हम कढ़ाई बना रहे हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम ऐड करेंगे नमक चाय का आधा चम्मच, काली मिर्च चाय का आधा चम्मच, सफेद मिर्च चाय का आधा चम्मच, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच, चाट मसाला चाय का 1 चम्मच। स्पाइसेस हम ऐड कर देंगे। हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि ये आज हम अफगानी कढ़ाई बना रहे हैं तो इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल या सफेद मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाला जाता। आप देख सकते हैं मसाला डालने के बाद हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। अब हम इसमें आधा कप के करीब दही ऐड करेंगे। दही डालने के बाद हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स करेंगे। आप जल्दी जल्दी मिक्स कीजिएगा क्योंकि ये जो दही हम डाल रहे हैं इस तरीके से दही फट भी सकता है, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा और फ्लेम यहाँ स्लो कर दीजिएगा। ग्रेवी को पकाते हुए हमारे 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं क्योंकि आप ग्रेवी को बहुत ही अच्छे तरीके से पकाइएगा जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। माशाल्लाह ग्रेवी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और अब हमने जो कबाब तैयार किए थे वो डाल देंगे और कबाब डालने के बाद हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मजीद हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। कबाब्स डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। ये हम डब्बे की क्रीम यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास डब्बे की क्रीम नहीं है तो आप जो दूध से मलाई उतारते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। ये हमने एक छोटा डिब्बा ऐड कर दिया है क्रीम का। अब हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे ताकि ये जो हमने कबाब्स बनाए हैं ये अच्छी तरीके से गल जाए और मजेदार सी ग्रेवी भी हमारी तैयार हो जाए। और अब हम क्या करेंगे 5 से 7 मिनट ऊपर से कवर कर देंगे। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी अभी भी बहुत ही पतली है, तो अब हम मजीद इसको पकाएंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और दोबारा से हम 4 से 5 मिनट ऊपर से कवर कर देंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है ये अच्छी तरीके से गाढ़ी हो जाए। मजीद हमने 4 से 5 मिनट पका लिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी परफेक्ट हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है और काफी हद तक आप देख सकते हैं गाढ़ी भी हो चुकी है। या आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हमने मजीद इसको पका लिया है। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं माशाल्लाह एकदम थिक हो चुकी है। लास्ट में हम इसमें हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे और 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे। फिर उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए 5 मिनट हमने ऊपर से कवर कर दिया था। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी जबरदस्त ये हमारी अफगानी मलाई कढ़ाई तैयार हो चुकी है और ग्रेवी भी माशाल्लाह एकदम परफेक्ट तैयार हुई है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त। आप ये रोटी राइस के साथ खाएं, यकीन माने इतनी जबरदस्त ये टेस्टी हमारी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।